आंटी जी सुनिए, आप एक प्लेट में कितने गोलगप्पे देते हो? गोलगप्पे 5 गोलगप्पे। 5। और एक प्लेट कितने की है वैसे? 20 रुपए की। 20 रुपए की। अ, वो आंटी जी क्या है ना, हमें बहुत भूख लगी है और यहाँ पास में कुछ भी नहीं है खाने को सिवाय गोलगप्पे के। तो क्या आप हमें 10 गोलगप्पे 20 रुपए में खिला दोगे प्लीज? अरे बेटा, क्या मजाक कर रहे हो? आप दोनों ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप कह रहे हो कि पैसे नहीं है हमारे पास। वो क्या है ना आंटी, हम घर से जल्दबाजी में निकल के आए हैं और हमारे पास सिर्फ 20 रुपए कैश पड़ा था। हमारा फोन भी काम नहीं कर रहा। देख लो अगर आपसे हो जाए तो। प्लीज आंटी जी, बहुत भूख लगी है। अगर आप हमें ये गोलगप्पे नहीं खिलाओगे तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। गोलगप्पे खाने हैं ना तुम्हें, मैं खिला देती हूँ। और हाँ, जितना मर्जी खाने हैं उतना मर्जी खाना, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो फटाफट खिला दो फिर। हाँ, 1 मिनट। थैंक गॉड। ये लो, ये लो बेटा। ये लो बेटा। ये लो। आंटी जी, बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं सच में। शुक्रिया बेटा। ये लो बेटा। मजा आ गया। वैसे आप एक बात बताइए, आपको तो इससे काफी मुनाफा होता होगा ना? अरे बेटा, मुनाफा तो नहीं, पर हाँ, गुजारा तो हो ही जाता है। आंटी जी क्यों मजाक कर रहे हो? आपने हमें फ्री में गोलगप्पे खिलाने की बात करी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है, वरना आप किसी को भी ऐसे फ्री में गोलगप्पे क्यों ही खिलाओगे? अरे बेटा, अभी आपने ही तो कहा था कि आप दोनों को भूख लगी है, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चे ऐसे भूखे रहें। तो बस इसलिए मैंने गोलगप्पे खिला दिए। और रही मुनाफे की बात, तो बस इतना ही कमा पाती हूँ कि महीने भर का राशन तो आ ही जाता है। आंटी जी एक बात कहूँ, आप ना बहुत अच्छी हैं। आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। आपका दिल कितना बड़ा है। आप अपने बारे में ना सोच के आप दूसरों के बारे में इतना सोचती हैं। आजकल लोग बिना पैसों से किसी से बात तक नहीं करते और आप खिलाती हैं उन्हें फ्री में। सच में आप जैसी औरत ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा, आप खिलाओगे? और हाँ। बस आंटी जी बस, हमने 10 बोले थे, ये 13वां चल रहा है। बस कीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। अरे बेटा, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इन्हें भी नहीं दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप आंटी जी? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम आपको 20 रुपए देंगे, और आपने तो ये तक कह दिया कि मैं फ्री में गोलगप्पे खिला दूंगी। तो कोई बात नहीं ना, जब बात हुई है पैसों की तो पैसे देने तो बनते हैं ना। आप रख लीजिए, और इतने ज्यादा भी नहीं है, बस 20 रुपए ही थे हमारे पास। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति के इलाज के लिए पैसे अरेंज हो गए? अरे नहीं नहीं बेटा, बस पर बेटा, आपको कैसे पता? डॉक्टर साहब, मैं शाम तक 1 लाख रुपए जमा करवा दूंगी। बस आप मेरे पति का इलाज मत रोकिएगा जी। बोल तो दिया, पर 1 लाख रुपए लाऊंगी कहाँ से? अगर नहीं दिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
क्या करूं? हे भगवान, कोई तो मदद भेज। सुमित, हम इनकी कुछ मदद नहीं कर सकते? अरे हाँ, तुमने पैसे निकलवाए थे ना आज? हाँ मेरे पास ही है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चल। देखिए आंटी जी, हम जानते हैं आप बहुत परेशान हो। हम जानते हैं कि आप अपने पति के इलाज के लिए बहुत मेहनतें कर रहे हो सबके आगे, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी छोटी सी मदद करें। देखिए, आप हमें बता सकती हो, आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, हम अरेंज करके देंगे। आप बताइए हमें प्लीज। अरे नहीं नहीं बेटा, आप दोनों को ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और रही पैसों की बात, तो वो तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लूंगी। और देखिए, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और इतने सारे पैसे मैं कैसे लौटाऊंगी? हमने आपसे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तो आप हमें पैसे वापस करिए। नहीं ना आंटी जी, आपने हमें फ्री में गोलगप्पे खिलाने की बात करी थी, आपने हमसे पैसे तक नहीं मांगे। तो क्या हम आपकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? हमें भी कोई पैसे नहीं चाहिए। देखिए, हम आपकी दिल से मदद कर रहे हैं और आपको मदद लेनी होगी, समझे आप? सुमित, ये कुछ पैसे हैं जिससे आपकी मदद हो जाएगी। प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती, और मैं कैसे चुकाऊंगी? मैंने कहा ना आंटी जी, आपको आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज, आप ये पैसे रख लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज आंटी जी, ये छोटी सी मदद है हमारी तरफ से, प्लीज। आंटी जी, मदद तो मदद होती है ना, चाहे 10 रुपए की हो या फिर 10 लाख रुपए की। और वैसे भी हम भूखे थे, आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम आपकी मदद करें। आपने हमारी मदद करी, हम आपकी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो ठीक है बेटा, पर आप नहीं जानते आपने मेरी किस वक्त मदद की है, और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। आंटी जी देखिए, एहसान की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर आप चुकाना ही चाहती हैं तो आप एक काम कर दीजिएगा, हम जब भी आपके यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए आएंगे ना, तो आप हमें फ्री में गोलगप्पे खिलाओगे, तो सारे पैसे चुकता हो जाएंगे, ठीक है? अरे हाँ बेटा, गोलगप्पे वो तो मैं खिला ही दूंगी। आप दोनों का जब भी मन करे मेरे पास आ जाना, मैं गोलगप्पे खिला दूंगी आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं। आप अपना और अपने पति का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। जी नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, इन बच्चों को हमेशा खुश रखना, जीवन की सारी खुशियां इन्हें देना। निखिल, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेबी, आराम से जाना। ठीक है, बाय। बाय। अब मैं देखती हूँ मेरे जाने के बाद वो किस लड़की को घर में बुलाता है। गई। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से ना यीशु को फोन कर लेता हूँ। बेबी बेबी। हेलो बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था यार। तुम्हारे बिना ना रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है, क्या करूं? अरे क्या मतलब, हम 2 दिन पहले मिले थे। देखो, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं घर पे अकेला हूँ। मेरी बीवी ना जॉब पे चली गई है, कोई भी नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला। तुम जल्दी आ जाओ ना यार। हाँ हाँ, तुम आओ तो सही। उसके बाद तुम और मैं
समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जल्दी से आ जाओ, वेट नहीं हो रहा। ओके बेबी। ईशु, अच्छा जी, बेबी, इसको तो मैं बताऊंगी। मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में ये सब चल रहा है। आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। और वैसे निखिल, तुम श्योर हो ना कि इस पूरे घर में हम दोनों अकेले हैं, रिद्धि नहीं है? अरे हाँ यार, तुम कैसी बात कर रही हो? फोन पे मैंने तुम्हें बताया तो था, प्रीति घर पे नहीं है, वो जॉब पे जा चुकी है। अब इस घर में मैं और तुम सिर्फ अकेले हैं। अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। तो अब एक काम करो, तुम सबसे पहले मुझे अपनी जींस खोल के दिखाओ। क्या इशू? देखो यार, मैं अभी अनकंफर्टेबल हूँ। अनकंफर्टेबल, वो भी मुझसे? अरे कम ऑन यार, जल्दी करो। देखो, मैं चाहता हूँ ना कि जो टैटू मैंने रिद्धि के लिए बनवाया है ना, उसके बर्थडे पे सरप्राइज देने के लिए, तो सबसे पहले वही देखे, बस ये मैं चाहता हूँ। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो टैटू तुम्हें दिखाने में। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, फिर ठीक है, तुम्हारा सरप्राइज है तो तुम उसे दिखा देना पहले, इट्स ओके। हाँ, पर यार मुझे पता है क्या लगता है कि मैं ना रिद्धि को चीट कर रहा हूँ। चीट? लेकिन क्यों? यार तुम ही सोचो ना, रिद्धि तो घर पे है नहीं, और उसके बाहर जाने के बाद मैं और तुम यहाँ बैठ के उसके बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसके बारे में तो उसे पता नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं। पर खैर कोई बात नहीं यार, सरप्राइज भी तो उसके बर्थडे के लिए है ना, तो इतनी चीटिंग तो चलती है। हाँ, और वैसे भी कुछ चीटिंग नहीं है, इट्स नॉर्मल। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सो स्वीट। यार इशू, यार तुम में बड़ा कमाल का टैलेंट है यार। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम रिद्धि की आवाज इतनी अच्छे से निकाल लेती हो। मुझे तो एक पल को लगा था कि रिद्धि यहाँ पे आ गई है। मैंने कब निकाली रिद्धि की आवाज? मैंने कुछ नहीं बोला। गाइस, आई एम हियर। हैं? रिद्धि, तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? वो निखिल, आई एम सो सॉरी। मैं ना तुम पे शक कर रही थी। मुझे लगा कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद लड़कियां बुलाते हो यहाँ पे, तो तुम मुझे चीट कर रहे हो, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई, यहीं पे रुक गई। और तुम तो मेरा बर्थडे प्लान कर रहे थे, और मैंने तुम्हारा सरप्राइज भी स्पॉइल कर दिया ना। अरे छोड़ो यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था, और तुमने अपने पति के ऊपर शक किया। बस इतना ही प्यार करती हो मुझसे, इतना ही समझती हो मुझे। और रिद्धि, तुमने ना सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। तुम्हें अपनी दोस्त पे भी भरोसा नहीं था क्या? निखिल, आई एम सॉरी। एक काम करो ना तुम दोनों, एक और अच्छा सा सरप्राइज प्लान करो जो मुझे ना पता हो, और मैं अब तुम पे शक नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ये पकड़ो, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, अब मैं ऑफिस निकल रही हूँ, ठीक है, बाय। ये बेलन और ये तवा लेके पर्दे के पीछे क्या रोटियां बेल रही थी? अरे नहीं निखिल, एक्चुअली मुझे लगा कि तुम सच में मुझ पे चीट कर रहे हो, और अगर ये बात सच निकलती ना, तो पक्का मैं तुम्हारे इस तवे से ना सर फोड़ देती। बट ऐसा है नहीं ना। अब तो सब क्लियर है, तुम मुझ पे चीट थोड़ी कर रहे थे। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। बाय। वैसे निखिल, व्हाट अ प्लानिंग यार। अब वो चाह कर भी कभी हम पे शक नहीं कर पाएगी। अरे यार तुम कैसी बात कर रही हो? शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वैसे भी इसके और मेरी शादी को ना पूरा 1 साल होने वाला है, और कॉलेज से पहले ना इस मामले में मैं बहुत प्रो था। हो तो अब उसकी बातें छोड़ के अपनी करें। हाँ, व्हाई नॉट। निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब कर रहे हो तुम? अरे मेरे जाने के बाद 2 मिनट वेट तो कर लेते दोनों। इतनी आग भरी है तुम दोनों में। और तू तो मेरी दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या कर रही है तू मेरे पति के साथ? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रिद्धि,
बेइज्जती लग रही है यार। और तू कहाँ भागे जा रही है? क्या बोल रही थी तू कि तू अपने बेटे को सब कुछ बता देगी कि मेरी बहू मुझे कितना परेशान करती है, मुझे मारती है, पीटती है, मुझसे घर के सारे काम करवाती है। अब बोल, बोलेगी? हाँ बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ये सब कर रही है? देख, तू ये ठीक नहीं कर रही। मेरा बेटा आएगा और तुझसे बदला लेगा। अच्छा, तेरा बेटा आएगा? कहाँ है तेरा बेटा? हाँ, तेरा बेटा बोल के गया है कि वो पूरे 1 साल बाद आएगा। सुना तूने? और तेरे बेटे ने करा क्या है मेरे लिए आज तक? मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अरे खुद तो चला गया फौज में, वहां तो वो आराम से रह रहा है बिना टेंशन के, लेकिन मुझे जो इतनी बड़ी टेंशन दे रखी है उसका क्या? हाँ, अरे तेरे लिए खाना बनाऊं, तेरे लिए क्या क्या करूं, तेरी सेवा करूं, तेरी नौकरानी नहीं हूँ, समझी तू? अरे पर सारे घर का काम तो मैं ही करती हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? हाँ तो अगर काम नहीं करेगी ना तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। अब एक काम कर, ये रोना धोना बंद कर और जाके मेरे लिए खाना बना, समझी? खड़ी हो जल्दी। ये जल्दी जाना। सॉरी बेबी, सुबह तुम्हारा मूड खराब कर दिया ना, है ही इसी काबिल। अरे कोई बात नहीं, तुमने ना इसके साथ बहुत सही किया। कुछ काम भी नहीं करती थी ये, और अब इसके पैर भी जला दिए। अब ना हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। हाँ अब एक काम करते हैं, हम ना रूम में अंदर चलते हैं। चल। निखिल, मेरे पति का फोन है, वो इस टाइम क्यों फोन कर रहा है? तुम बोलना मत, ठीक है? हेलो, हाँ निखिल, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुमने अचानक से फोन कर दिया। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं माँ का हाल चाल जान सकूँ। माँ कैसी हैं, क्या कर रही हैं? हाँ ठीक ही है, अभी उन्हें दवाई दी थी तो अभी वो आराम कर रही हैं। एक बार मेरी बात कराना उनसे। अब बात निखिल, वो मैंने कहा ना अभी सो रही हैं, अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं उठा दूंगी उन्हें। नहीं कोई बात नहीं, तुम रहने दो, उन्हें आराम करने दो। अच्छा वैसे मैंने इसलिए भी फ़ोन किया था ताकि मैं अगले हफ्ते आने वाला हूँ, ठीक है? क्या तुम अगले हफ्ते आ रहे हो? मतलब कितनी अच्छी बात है कि तुम अगले हफ्ते आ रहे हो। अच्छा निखिल सुनो ना, तुम थोड़े पैसे भेज देते। वो क्या है ना निखिल, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, दवाई का खर्चा भी बहुत है, फिर घर का राशन, बिजली का बिल, घर के कितने सारे खर्चे होते हैं, तुम तो जानते ही हो ना। ठीक है, मैं आज शाम तक तुम्हारे पास पैसे भेज देता हूँ। ठीक है। अरे यार एसडी, मेरा पति अगले हफ्ते आ रहा है, अब मैं क्या करूं? हम दोनों मिल भी नहीं पाएंगे अब। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पैसे कब भेजेगा? अरे पैसे वो भेज देगा, क्योंकि उसकी माँ को पैसे चाहिए ना, दवाइयों का खर्चा जो है इतना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी आ क्यों रहा है। उफ, चलो छोड़ो ये सब, हम क्यों अपना मूड खराब करें। माँ, अरे निखिल, बेटा तू तू कब आया? माँ मैं तब आया था जब शिखावत के साथ बदतमीजी कर रही थी। माँ क्या हो गया है आपको? शिखावत के साथ ऐसा व्यवहार करती है
पर आपने ये बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। अरे बेटा, मैं तुझे कैसे बताती? मैं जब भी बहू को बोलती हूँ कि मेरी बात करवा दे, तो वो तुझसे बात करवाती नहीं है मेरी। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है और मेरे साथ इतना अत्याचार करती है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। और आज तो उसने मेरे पैर ही जला दिए। मैं क्या करूं? माँ, शिखा ने आपके साथ बहुत गलत किया। वो ये भूल गई जिसे वो सता रही है ना, वो एक फौजी की माँ है। आपके एक एक आंसू का बदला मैं शिखा से जरूर लूंगा। आप चलिए मेरे साथ। ये अभी तक आई नहीं महारानी। अरे खाना बन जाएगा आज। मीठा बनाने को बोला था, बनाया नहीं इसने। पता नहीं क्या कर रही है। मुझे भी ना बहुत भूख लग रही है। अगर और कोई भी ऑर्डर हो ना तो वो भी बता देना मुझे, सब कुछ ला दूंगा मैं। निखिल, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? मैं इतना जल्दी कैसे आ गया? क्यों, हैरानी हो रही है क्या तुम्हें मुझे यहाँ पे देखकर, वो भी मेरे घर में? तुम्हें एक बात बता दूं मैं, जो कुछ तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, वो सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरी माँ है, तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है जो तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो, वो भी अपने इस आशिक के साथ मिलके। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? अरे मेरा दोस्त है, मेरी मदद करने आया था। जब इसे पता चला कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बुलाया था। तुम गलत समझ रहे हो। बस ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने। तुम्हारी हरकतों से ना और इसकी बातों से ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारा आशिक नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, समझे? तुम मुझसे अब झूठ मत बोलो और अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं वहां बॉर्डर पे देश की सेवा करता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे घर पे मेरी माँ की सेवा तुम कर रही होगी। अरे मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, लाचार है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकती है और तुम फिर भी इनसे घर के सारे काम करवाती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? निखिल देखो, तुम गुस्सा मत करो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। वो मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ शादी से पहले से। तुम तो चले जाते हो बॉर्डर पर मुझे अकेला छोड़ के, इसलिए मैंने इसको बुला लिया। अच्छा, तो तुम इसे हम दोनों की शादी से पहले से पसंद करती हो? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता दी होती तो मैं खुद तुमसे शादी नहीं करता। तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है और साथ में मेरी माँ की भी। तुमने बहुत बड़ी गलती की और सबसे बड़ी गलती मुझसे हुई कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। अब बस उस गलती को सुधारने का ना मौका है मेरे पास। चुपचाप इसको लेके मेरे घर से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। निखिल देखो, तुम गलत कर रहे हो। मैंने शादी नहीं की है इसके साथ, मैं छोड़ दूंगी इसे। तुम प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अब तुम किसी को छोड़ो या किसी के साथ रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ठीक है। लाइटर है? है। अब सही है, पकड़ो। ओए ओए ओए, ये क्या कर रही है तू? सिगरेट लेके कहाँ जा रही है? यार सुबह से पेट में गड़बड़ हो रही है, हल्की हो ही नहीं पा रही हूँ। अब तुम्हें मैंने देखा है, जब भी तुम हल्के होने जाते हो तो तुम सिगरेट पीते हो, सही हो जाता है। तो सोच रही हूँ मैं भी ट्राई कर लूँ। रुक, क्या हो गया है तुझे? और यार बिना सिगरेट के मैं फ्रेश नहीं हो पाता, मेरी आदत हो गई है। और आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा ये पीते हुए। तो क्या हो गया, आज देख लो। देख, तू ये सब मत किया कर, ये चीज अच्छी नहीं होती है। तू रनिंग पे जा, जिम जा, योगा जा, और उसकी फीस मैं दे दूंगा तुझे, पर ये सब तू मत कर यार। अच्छा, तो जब तुम्हें फ्रेश होना होता है, तुम कौन सा रनिंग पर जाते हो, योगा करते हो? नहीं जाते ना, नहीं करते ना योगा। और जब मैं सिगरेट पी रही हूँ तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। यार तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अब जो मैं करूंगा तू वो करेगी क्या? अरे ऐसे तो मैं वीकेंड पे दारू पीता हूँ, और वीकेंड पे क्या, अब रोज शाम को पीता हूँ। अब तू भी दारू पीना चालू कर देगी? और नहीं तो क्या दिक्कत है? सुबह सिगरेट फूको, शाम को दारू पियो, मस्त सो जाओ। और वैसे भी तुम्हें भी तो कंपनी चाहिए ना, तो मैं हूं ना, साथ में बैठ के पियेंगे। हे भगवान, क्या हो गया इस औरत को?
तू पागल वागल हो गई है क्या यार? तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? देख, ये सेहत के लिए ना बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मेरे लिए अच्छी होती है। देखो मैं जानती हूँ मुझे आदत नहीं है, शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन आदत बन जाएगी और सेहत भी बन जाएगी। अच्छा, इससे सेहत बनती है? ओ बाबू, क्या है ना कि ये औरतों के लिए अच्छी नहीं होती है, औरतें नहीं पीती हैं इसको, शोभा नहीं देता। किसने कहा कि औरतें नहीं पीती? अरे बाहर विदेश में जाकर देखो, सारी औरतें सुट्टा पीती हैं, दारू पीती हैं, वो भी तो है ना। फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? मैं भी कर सकती हूँ ये सब। अच्छा, तू अब इस कंट्री से दूसरी कंट्री में चली गई? हाँ, अरे वहां तो लड़कियां वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, घर वालों के सामने, लोगों के सामने। तू क्या अब वो भी पहनना चालू कर देगी क्या? हाँ, क्या दिक्कत है? पहन लूंगी, मैं शौक से पहनूंगी बल्कि। क्या हो गया तुझे? देख, मैंने सुना है कि औरतें ये पीती है ना तो उसके बाद वो मां नहीं बन पाती। हाँ, तो जब आदमी सिगरेट पीते हैं ना, उनकी चिड़िया बोल भी नहीं पाती है। अरे औरतें कमजोर होती हैं। अरे आदमी पागल होते हैं। अरे तू झेल नहीं पाएगी। तेरी बच्ची बोल भी नहीं पाएगी। देख, तू ना कहीं की बात को कहीं और ले जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि प्यार से, मैंने तुझसे आज से कभी पहले बात भी नहीं की। तू प्लीज मेरी बात को तो सुन, मैं तुझे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हें दिक्कत ही क्या? अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ तो क्या हो जाएगा इससे? हाँ ठीक है, मेरी आदत नहीं है, लेकिन बन जाएगी आदत भी। देखो निखिल, तुम भी सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, तुम तो वैसे टपक हो लोगे थोड़े सालों बाद। यार मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, कोई शादी भी नहीं करेगा मुझसे। अब क्या है, दोनों साथ में पियेंगे, दोनों साथ में टपक लेंगे, ठीक है, सही रहेगा ना? अरे तो क्या इसे पीने से मैं अभी जा रहा हूँ क्या? देख, भगवान ने सब कुछ लिखा होता है, सबके लिए लिखा होता है। अब इसे पीने से अभी थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं कहीं पे। अच्छा, क्या हो जाएगा? यहीं बैठो, जाना मत, बताती हूँ क्या होगा। अरे शिकाब, अरे यार क्या हो गया इस औरत को आज? उसको पता नहीं क्या सोच के बैठी है। पकड़ो पकड़ो, क्या है? रिपोर्ट है तुम्हारी। तुमने परसों टेस्ट करवाए थे ना, और जो तुम कह रहे थे कि तुम्हें सांस नहीं आ रही है, वो गर्मी की वजह से नहीं, तुम्हारे सुट्टे पीने की वजह से आ रही है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने सख्त मना किया है तुम्हें सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है, तुम्हारा हार्ट फेल हो सकता है इससे, और तुम्हारी चिड़िया भी नहीं बोल पाएगी इससे। तुम्हें पता है इस बारे में, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो अपने मजे के लिए ये सब करते हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है ना, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम अपने मजे के लिए ये सब तो कर रहे हो, लेकिन अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा तुमने। कोई बात नहीं, तुम्हें करना नहीं ये सब, करो, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। तुम्हें भी तो दुनिया छोड़ने की जल्दी लगी है ना, तो दोनों साथ में बैठ के पियेंगे दारू, साथ में सिगरेट पियेंगे, और दोनों साथ में टपक लेंगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। राम राम साहब। राम राम जी। साहब मुझे मेरे बेटा से मिला दो। आप कौन? मैं निखिल का बाप हूँ। अच्छा, आप रुकिए, मैं उन्हें फोन करता हूँ। हाँ केशव। बहन साहब, वो ना साहब के पापा आए हुए थे, तो मैं उन्हें अंदर भेज रहा हूँ। क्या पापा आए हुए? नहीं नहीं, उन्हें अंदर मत भेजना। उन्हें बोलो कि घर वाले सब बाहर घूमने के लिए गए हैं, उन्हें गेट के बाहर ही भगा दो, घर में मत आने देना, ठीक है? अरे मालकिन, लेकिन जितना बोल रही है ना उतना करो, वो घर के अंदर नहीं आने चाहिए, समझे तुम? जी। हाँ। बुढ़ा कहाँ से आ गया? ना बाबा, ना मुझसे नहीं संभाला जाता ये। काका देखिए, घर पर ना कोई भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप ना बाद में आ जाइएगा। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो मिलने के लिए आया हूँ बेटा से। आज इतवार है, आज नहीं होगा। देखो बेटा। हाँ हाँ काका, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ,
पर उन्हें ना काम बहुत रहता है, तो इसलिए काम की वजह से गए हैं वो। रुकिए जरा। मिला दो बेटा। जी मैम साहब। तुम क्या कर रहे हो? उसे घर से बाहर नहीं निकाला क्या अभी तक? उसे घर से बाहर निकालो। जी मैं कर रहा हूँ अभी। जल्दी करो वरना मैं तुम्हें आज नौकरी से निकाल दूंगी। अरे नहीं मैम साहब, ठीक है करता हूँ। हाँ जल्दी। बेटा मिला दो निखिल बेटा से। मैं बहुत दूर से आया हूँ, गांव से आया हूँ बेटा। उसकी माँ की ज्यादा तबीयत खराब है। अबे बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना घर पर कोई भी नहीं है। क्या तू ऐसे नहीं मानेगा? एक काम करने के लिए यहाँ से। बेटा ऐसा मत कर, वो माँ की तबीयत खराब है, बहुत परेशान हूँ बेटा। जाओ यहाँ से, बेटा जाओ। पापा यहाँ पे? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ पापा। पापा एक बात बताइए, आप गांव से यहाँ कब आ गए? और आए भी तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और तो और आप घर के बाहर क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं गए? बेटा मैं गया तो था, लेकिन वो गार्ड वो बोला कि यहाँ कोई नहीं है, सब बाहर गए। क्या सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे झूठ बोला? पर घर पे तो शिखा थी ना। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। केशव इधर आओ। जी साहब। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने मेरे पापा से झूठ क्यों बोला? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं बाहर गया था तो तुम्हारी मेम साहब यानी कि शिखा घर पे थी। फिर तुमने इनसे ये क्यों कहा कि घर पे कोई भी नहीं है? साहब वो क्या? साहब वो मैम साहब ने बोला था ऐसे करने के लिए। अच्छा, मैं समझ गया। उसने तुमसे क्यों करने को कहा होगा। कोई बात नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। पापा आप आइए अंदर, आइए। शिखा, अब क्या हुआ निखिल? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहा हूँ ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे पापा इतनी दूर गांव से यहाँ पे आए शहर में हमसे मिलने के लिए, और तुमने सिक्योरिटी गार्ड को क्या कहा था? क्या बोला था उसको कि इनको बोल देना कि घर पे कोई भी नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने तुम्हारा? तुम पागल हो क्या? मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा जी आ रहे हैं। और मुझे लगता है ना गार्ड ने तुमसे जरूर मजाक किया है, उसने झूठ बोला। जाके उससे बात करो। मुझे ज्यादा सिखाओ मत तुम, ठीक है? मुझे सब कुछ पता है। झूठ गार्ड नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रही हो। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को शर्म नहीं आती है क्या? बिना बोले बिना बताए मुंह उठा के चले जाते हैं। अरे सीखो कुछ मेरे पेरेंट्स से। आते हैं ना तो बताकर आते हैं, आपकी तरह नहीं मुंह उठा के चले आते हैं। भगाओ नहीं यहाँ से, मुझसे लो तो सेवा इनकी, समझे तुम? अरे तुमसे कौन कह रहा है इनकी सेवा करने के लिए? तुम मत करो सेवा, तुम बैठ के फोन चलाओ और अपनी सहेलियों से अपनी माँ से बात करो। इनकी सेवा करने के लिए मैं हूं, उनका बेटा जिंदा है अभी। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पापा ने मांगा ही क्या है? हाँ, कभी कभार तो यहाँ पे आते हैं गांव से शहर हमसे मिलने के लिए, और तुम इनकी सेवा भी नहीं कर सकती हो। तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे आते हैं, 2-2 4-4 दिन रुकते हैं यहाँ पे, तुम उनकी पूरी सेवा करती हो, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती हो। और मैंने तो आज तक उनसे ऊंची आवाज से बात तक नहीं की। अपने माँ बाप से ज्यादा सम्मान देता हूं उनको मैं, और तुम मेरे माँ बाप को बदले में ये सब कुछ सुना रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। देखो निखिल, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और वैसे भी मैंने क्या गलत किया अपने बारे में सोचकर? अच्छा, ये बात तुम अब बोल रही हो मुझसे? तुमने आज तक कुछ ठीक भी नहीं किया शिखा। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों की शादी हुई है, और तुम मेरे पापा को इतना कुछ सुना रही हो। हाँ, आज जो कुछ भी हूं ना मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ।
इन्होंने गांव से शहर भेजा मुझे पढ़ने लिखने के लिए, और आज देखो, आज जिस मुकाम पे हूँ ना, वो सिर्फ इनकी ही वजह से हूँ। और तुम इनको इतना कुछ सुना रही हो। अगर बाहर वाले लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, सॉरी निखिल, मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मुझसे गलती हो गई। पापा जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। चलो खैर, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब पापा इतनी दूर से आए हैं, इनके लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दो। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। पापा, आप आइए अंदर।